होते हैं। डॉकर कम्युनिटी एडिशन और एंटरप्राइज एडिशन में क्या डिफरेंस है? कम्युनिटी एडिशन नाम से पता चला इट्स अ फ्री वन एंड एंटरप्राइज एडिशन इज द पेड वन। तो होता ये है कि कम्युनिटी एडिशन जो है वो ओपन सोर्स एक पूरी कम्युनिटी है जो उसको मैनेज कर रही है। मैं अभी तक जितनी बड़ी बड़ी कंपनियों में कभी काम कर चुका हूँ, मैंने अभी तक कम्युनिटी एडिशन ही यूज किया है। एंटरप्राइज एडिशन यूज करने की जरूरत तब पड़ती है अगर आपके पास स्किल्स नहीं है। मैं एक चीज कह सकता हूँ, अगर आपको आपको यानी कि डॉकर की असिस्टेंस चाहिए, डॉकर की अपनी असिस्टेंस चाहिए, तो तब आप इसको यूज करें, अदरवाइज आपको यूज नहीं करने पड़ते। और दूसरी एक और रीजन होती है, एक बड़ी रीजन ये होती है कि आपको पता है हमारे जिस तरह विंडो एक लाइसेंस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी तरह लिनक्स के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम लाइसेंस बेस्ड होते हैं, जिनमें रेड हैट इज वन ऑफ द एग्जांपल। तो जब भी आप कभी लाइसेंस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे होंगे तो उसके साथ आप कम्युनिटी एडिशन नहीं यूज कर सकते, उसके साथ आपको एंटरप्राइज एडिशन डॉकर यूज करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी होगा कहीं कि डॉकर एंटरप्राइज एडिशन है द प्रीमियम वर्जन ऑफ द डॉकर, ये सब कुछ बता दिया। ये देखे लिखा हुआ है कि कंटेनर प्लेटफॉर्म दैट रन ऑन द रेड हैट एंटरप्राइज, सूजी भी है एंटरप्राइज एडिशन के अंदर जो इसका है, ओरेकल के अंदर या किसी के भी एंटरप्राइज एडिशन यानी कि पेड लाइसेंस बेस्ड एडिशन के अंदर आप यूज कर रहे होंगे, तो तब आपको एंटरप्राइज यूज करना पड़ेगा। तो ये एक लिमिटेशन आ जाती है। अगर आप अपने विदाउट जो है वो लाइसेंस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आप फिर कम्युनिटी एडिशन यूज कर सकते हैं। मैंने अभी तक अच्छी बड़ी लेवल पे काम किया है इसमें डॉकर पे, लेकिन मैंने कम्युनिटी एडिशन ही यूज किया है एंड इट्स मोर देन इनफ फॉर अस, बिकॉज एट द मोमेंट ज्यादा फोकस जो है ना अब कंपनीज का शिफ्ट होता जा रहा है क्यूबरनेटिस पे। डॉकर जस्ट टू गेटिंग द नॉलेज, गेटिंग द अंडरस्टैंडिंग कि भाई कंटेनराइजेशन क्या होती है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। फैक्टर है वो है इमेजेस, तो वो वहां पर ये चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये कम्युनिटी एडिशन और एंटरप्राइज एडिशन में डिफरेंस है। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पर तो क्वेश्चन वो मुझे चैट पे भी लिख सकता है। तो बाकी अभी मैं असल जो अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वो होंगे इस टॉपिक से, कि कंटेनर वर्सेस वर्चुअल मशीन्स। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा मुझे थम्स अप करते रहा करो कि भाई समझ आ गई है यहाँ तक, ओके, या फिर ताकि मैं मुझे पता रहे। तो नाउ हम क्या करते हैं कि वर्चुअल मशीन्स और कंटेनर्स का डिफरेंस देखते हैं। जी अवैस, आप क्वेश्चन कर सकते हो। सर मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि मुझे समझ तो आ गई एक चीज बेसिक किस तरह ये हम्म, काम करता है, लेकिन ये बताना है कि जो डॉकर और कंटेनर दो अलग अलग नाम है या एक ही नाम है, ये हाँ कोई देखो अलग मैं चीज है ये? बताता हूँ। डॉकर इज जस्ट द ऑर्गेनाइजेशन नेम, यानी कि एक टूल का नाम है। पहले एक कंपनी है असल में, जो डॉकर एक ऑर्गेनाइजेशन है, और उसका टूल का नाम भी डॉकर ही है ना, ऑब्वियसली इट्स अ सॉफ्टवेयर नेम अगर मैं आपको इजी किसी तरह कहूँ। और कंटेनर्स इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द डॉकर। अब मैं आपको बताऊंगा, अब हम आगे जाके, बल्कि मैं एक नोटपैड भी ओपन कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, कि आगे चल के मैं आप लोगों को डिफरेंसेस बताऊंगा कि हमारे पास डिफरेंस क्या है। अभी हम लोग जो चीजें लर्न करनी है, मैं इसको थोड़ा स्केल जूम कर लूँ। अभी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि भाई डॉकर तो हमने देख लिया कि डॉकर के अंदर क्या क्या कुछ आता है। डॉकर के अंदर एक पार्ट है कंटेनर, इट्स जस्ट अ वन पार्ट, एक फीचर है जिस तरह से कि हम उसको यूज करेंगे। इमेजेस इज अ सेपरेट थिंग इसके अंदर, वॉल्यूम्स इज अ सेपरेट थिंग, बाइंड माउंट्स इज अ सेपरेट थिंग इन इट, नेटवर्क इज अ सेपरेट थिंग, जो कि ये सारे इसके एक यानी कि फंक्शनैलिटीज हैं। और कंटेनर इज जस्ट एक फंक्शन है। तो हम इसको कहते हैं कि डॉकर की जो कंप्लीट कह सकते हैं कि डेफिनेशन है, इसको हम कहते हैं कंटेनराइजेशन टूल। कंटेनराइजेशन टूल कहते हैं। तो कंटेनराइजेशन का मतलब होता है कि हम अपनी किसी प्रोडक्ट को कंटेनर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वो करने के लिए जो चीज यूज होती है उसको हम कंटेनर डॉकर कहते हैं। ठीक है, तो कंटेनर क्या है अभी हम ये पढ़ेंगे, इमेजेस क्या है हम ये पढ़ेंगे, फिर आगे से आगे हम जाते जाएंगे। और इसमें भी बहुत ज्यादा चीजें हैं जिसमें मैंने आपको कहा है कि हम डॉकर फाइल, मेरे ख्याल से सबसे टॉप पे ये इंपॉर्टेंट, बाकी सारी चीजों को यूज, क्योंकि इनको पढ़े बगैर हम डॉकर फाइल को नहीं समझ सकते, तो ऑब्वियसली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और डॉकर कंपोज ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं 2 रेट कर लेता हूँ। एंड डॉकर स्वार्म मैंने आपको बताया कि हम ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, एनीवेज बैक टू द टॉपिक। अभी हम लोग अभी मैं आपको बता रहा था वर्चुअल मशीन्स और कंटेनर्स का डिफरेंस। तो वर्चुअल मशीन्स क्या हैं, लेट मी राइट इट हेयर, मेरे ख्याल से यहाँ पर लिख देते हैं। ये आपकी वर्चुअल मशीन्स आ जाएंगी, यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे डॉकर। ठीक है, अच्छा वर्चुअल मशीन में होता क्या है, मुझसे ज़्यादा लोगों ने यूज़ किया होगा वर्चुअल मशीन। मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया, बट मैंने उतना यूज़ किया जितना मेरे लैपटॉप में कभी मैंने इसको क्रिएट किया था। वर्चुअल मशीन्स होती क्या है, वर्चुअल मशीन में आपको पता है कि हमारा एक एक होस्ट होता। ओके, तो हमने वर्चुअल मशीन, ये मैं भी वर्चुअल मशीन बता रहा हूँ कि अगर आप वर्चुअल मशीन सेटअप करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है। सबसे पहले वर्चुअल मशीन
जो है वो किस पे सेटअप करते हैं। सपोज दैट कि आप सेटअप कर रहे हैं ऑन योर विंडोज और लिनक्स, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर सेटअप करें जो कि आपका लैपटॉप है। मैं अभी एग्जांपल लैपटॉप की दे रहा हूं, लेकिन मैं दोबारा रिपीट करूंगा बार बार कि फॉर एग्जांपल इट्स योर सर्वर, इट्स योर ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक सर्वर है, आप उसके ऊपर एक चीज अपना वर्चुअल मशीन रेडी करने लगे। तो उसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपकी होस्ट मशीन है, इसको होस्ट मशीन एक्चुअल में कहते हैं। ये होस्ट मशीन है और इस होस्ट मशीन के ऊपर फिर आप इंस्टॉल करेंगे योर वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर, जिसका नाम कुछ भी हो सकता है। पॉपुलर वन जो है वो है VMware, ये आपका आ जाता है। इसके अलावा वर्चुअल मशीन, ओरेकल वर्चुअल मशीन भी है, और भी बड़े मजे अच्छे हैं। बड़ी अगर बड़े लेवल पे बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं। अच्छा, मैं इसकी एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये VMware है। अच्छा, इसके बाद अगर आपको कुछ सेटअप करना है, सपोज दैट कि आपको एक वर्चुअल मशीन सेटअप करनी है, तो आप चाह रहे हैं कि मुझे एक युबंटू की वर्चुअल मशीन सेटअप करनी, तो आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करेंगे, ISO इमेज डाउनलोड करेंगे, और उस ISO इमेज वो होगा आपका कोई भी युबंटू 20.04, और 22.04 भी आ चुका हुआ है, तो 22.04 का किसी का भी आप यहाँ पर सेट डाउनलोड करेंगे, ये होगा आपका ISO इमेज जिसकी हम बात कर रहे हैं, इमेज होगा। और उसके ऊपर फिर आप अपनी एप्लीकेशन सेटअप करने के लिए यहाँ पर कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेंगे, कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद फिर आप अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पर चलाएंगे। अच्छा, इसको चलाना, बनाना और इसको यूज़ करने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए आपको जितने, अच्छा ये इसको क्रिएट करते हुए आप इसकी CPU डिफाइन करेंगे, आप इसकी मेमोरी डिफाइन करेंगे, और ये सारा कुछ इस आपकी होस्ट मशीन का यूज़ कर रहा होगा। एंड फॉर एग्जांपल अगर आपको एक और वर्चुअल मशीन सेटअप करनी है यहाँ पर, और उसके लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पर एक और वर्चुअल मशीन इसी तरह सेटअप करने के लिए ISO इमेज को डाउनलोड करेंगे। उसके बाद फिर ऑब्वियसली ये सारा प्रोसेस आप लोगों को, किसी ने अगर वर्चुअल मशीन सेटअप की हो तो उनको पता ही होगा, लेकिन मैं जस्ट फॉर द एग्जांपल आप लोगों को ये बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर सॉरी, उसके बाद फिर आप यहाँ पर एक और कोई पैकेजेस, लाइब्रेरीज पैकेजेस मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वो आएंगे आप लोग अब इंशाल्लाह आगे जाके जब लर्न करोगे तो आप लोग को मैं उधर हम गेट करेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, एंड देन यू कैन एबल टू यूज इट। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा, अगर आपको अपनी पूरी ट्रैफिक जो है वो इन इन करनी है या आउट करनी है फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड ऑन इट, तो आप उसको राउट करेंगे टूवर्ड्स इट, एंड देन यू कैन यूज इट हेयर एज वेल। तो आपकी एप्लीकेशंस दो चल रही होंगी। अगर फॉर एग्जांपल ये आपका MySQL कोई डेटाबेस चल रही है और ये आपका जो है कोई वेब सर्वर चल रहा है, देन यू कैन लिंक इट टुगेदर, कम्युनिकेट करवाएंगे, एंड देन जो है दुनिया आपसे कम्युनिकेट कर सकती है। बट इसमें जो फैक्टर्स आते हैं कि आप इसकी मेमोरी CPU डिफाइन करेंगे, उसके बाद ये यूज करेगा आपके होस्ट मशीन की जो भी स्पेसिफिकेशंस होंगी, जो भी रिसोर्सेज होंगे वो यूज करेगा, एंड देन यू कैन एबल टू होस्ट योर एप्लीकेशन। बट इन अ कंटेनर्स व्हाट्स द डिफरेंस, यहाँ पर जो डिफरेंस आता है उसमें सबसे पहला डिफरेंस ये है कि सेम एज इट इज हम कोई सर्वर तो ऑब्वियसली यूज करेंगे ना, तो सर्वर हमें यूज करना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर यूज करते हैं एक सर्वर है जो कि लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है, और उसका नाम है युबंटू। सपोज दैट के युबंटू के ऊपर, यानी कि आपकी एक एक सर्वर है, या आपका लैपटॉप है, कोई मसला नहीं है, इसके ऊपर सेम एज इट इज आप डाउनलोड करेंगे एक बहुत ही मेरे ख्याल से कुछ MBs का छोटा सा एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है डॉकर। ठीक है, और वो अब यहाँ पर पहले डाउनलोड करेंगे, और डॉकर बहुत ही छोटा सा है, अगर विंडो पे भी चल जाता है, विंडो पे भी डॉकर। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन किया दीन ने, बिल्कुल डॉकर, मैंने डॉकर विंडो पे भी यूज कर रहा हूँ। डॉकर विंडोज एक GUI बेस है, लेकिन उसको फिर हम लिंक करते हैं। मैंने आपको अगली क्लास में ना कोशिश करूंगा मैं विंडो से लॉगिन करूं, फिर आपको वहां पर दिखूं, मेरा वहां पर भी यूज हो रहा है, यहाँ पर भी यूज हो रहा है। बट लिनक्स पे तो बहुत आसान है। लेकिन एक बात याद रखना, प्रोडक्शन लेवल के ऊपर हम लोग, मैंने नहीं अभी तक देखा कि विंडो के ऊपर डॉकर को यूज कर रहे हो प्रोडक्शन के अंदर। लिनक्स के साथ डॉकर सबसे बेस्ट यूज होता है ज्यादा। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी चलते हैं। हम यहाँ पर एक छोटा सा, बहुत, मैं यहाँ बॉक्स तो बड़ा बना रहा हूँ, हमें एक छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि जिसका नाम है, सपोज दैट कि मैं कहता हूँ मुझे ना युवेंटू नहीं चाहिए, यहाँ पर कुछ और लिखते हैं, यहाँ पर CentOS लिख देते हैं, मुझे ये चाहिए। और इसका साइज ऑब्वियसली इसके साइज से तो बहुत ही कम होगा, इसका साइज अप्रोक्सीमेटली मैं बहुत भी कह दूँ तो 500 MB हो जाएगा, चलें तक कर देते हैं।
अच्छा, उसके बाद फिर आप इसके ऊपर डिपेंडेंसीज, पैकेजेस, लाइब्रेरीज सारा कुछ इंस्टॉल करेंगे, लेकिन वो सब कुछ इतना लाइट वेट होगा कि आपको, मेरा नहीं ख्याल के पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो ना होता है ना कि ये इतने स्मॉल प्रोसेसेस यूनिट्स यूज करता है अपने होस्ट मशीन के, कि यहाँ पर कोई आपको मेमोरी डिफाइन नहीं करनी, कोई आपको स्टोरेज डिफाइन नहीं करनी, आपको कोई भी सीपीयू डिफाइन नहीं करना। कंटेनर का सबसे मजेदार चीज ये है कि कंटेनर को जितने रिसोर्सेज की जरूरत होती है उतने वो यूज करता है, जिनको नहीं जरूरत ना तो उनको वो छेड़ता भी नहीं है। यानी कि कोई आपको फिक्स अमाउंट ऑफ कभी भी डिफाइन नहीं करने पड़ते कंटेनर के अंदर। और ये बहुत लाइट वेट कंटेनर्स होते हैं इनको क्रिएट करना। और इसमें जो मजेदार चीज है कि आपने अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो सॉरी जो जितने भी इमेजेस है वो आप क्लाउड से, डॉकर हब से जाके यहाँ पर पुल करोगे, और पुल करने के बाद इसको आप यूज कर सकते हो बहुत ज्यादा। ठीक है। और अपने कोड को आप किसी रिमोट रिपोजिटरी पर रख दोगे, और कंटेनर्स को आप लोग जो है वो अपने डॉकर कंटेनर्स के ऊपर, जो कंटेनर रजिस्ट्री होगी उसके ऊपर रख सकते हो। अच्छा, अभी आप लोग के दो क्वेश्चन आए हैं, इज द, अच्छा डॉकर सर्वरलेस नहीं है, सर्वरलेस के साथ नहीं कहा जा सकता, बिकॉज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो कि कल ही मैं मेरे पास में कल यूके से क्लाइंट आए हुए थे लाहौर में ही, और उनसे मेरी काफ़ी लंबी मीटिंग थी, तो उधर ये बात चल रही थी कि बेनिफिट लोग कंपेयर कर रहे थे, AWS की एक सर्विस है लैम्डा, सर्वरलेस सर्विस है, उसमें और कंटेनर्स में देख रहे थे। असल में सर्वरलेस का बेनिफिट तब तक होता है, थोड़ा सा मैं आउट ऑफ द वे जा रहा हूँ, इसको प्लीज। कंटेनर्स जो सर्वरलेस होता है उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट ये होता है कि जो छोटे प्रोसेसेस होते हैं ना, जो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ के लिए अपने रन करने होते हैं, उसके लिए आप सर्वरलेस यूज करते हैं। लाइक कि मैंने एक क्रॉन जॉब चलानी है, मैंने एक सर्वर को स्टार्ट करना है, मैंने स्टॉप करना है, मैंने कोई छोटा सा लैम्डा का फंक्शन यानी कि पाइथन का फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, कोई चीजें गेट करनी है, कोई चीजें चेक करनी है, तो आपने छोटे छोटे अमाउंट के जो पीरियड्स होते हैं ना उनके लिए। लेकिन लैम्डा एक जगह पे आके ना, जब आपके यूजेज बहुत ज्यादा हो जाए, तो आपके लैम्डा का जो सर्वरलेस का पर्पज है ना वो खत्म हो जाता है। तो वहां पर हमारी अगली चीज यूज होती है, लोग क्या करते हैं वहां से निकल के ना, क्या नाम है किसी फिक्स सर्वर के ऊपर, मोनोलिथिक सर्वर के ऊपर जाने से पहले वो कोशिश करते हैं कि हम कंटेनर्स के ऊपर लगा लें, क्योंकि कंटेनर एक फिक्स कंटेनर चल रहा होता है हर टाइम, यानी कि एक एक प्रोसेस है जो हर टाइम चल रहा है। अच्छा, एक बात याद रखना, कंटेनर की जो डेफिनेशन थी ना, अभी हम लोग आगे जाके वैसे पढ़ना है, मेरे अभी एकदम जेन में आई। लिनक्स के अंदर आप लोग को पता है प्रोसेसेस होते हैं, जिस तरह विंडो में मैंने आप लोग को दिखाया भी था, लेकिन टास्क मैनेजर में जो प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, इसी तरह लिनक्स के अंदर भी ना, अगर अपने लैपटॉप का टर्मिनल ओपन करूँ तो यहाँ पर PS AUX करता हूँ, तो ये सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं मेरे, ये सारे प्रोसेसेस हैं, ये सारे आपको नजर आ रहे होंगे कितने प्रोसेसेस चल रहे हैं। एक बात याद रखना कि कंटेनर जो है वो इज इक्वल टू है प्रोसेस के। कंटेनर को, जो कंटेनर चल रहा होता है उसको एक प्रोसेस कहते हैं, अपने किसी भी होस्ट मशीन पे एज अ प्रोसेस चलता है, ये इतना ये लाइट होता है कि ये एक प्रोसेस के तौर पर चलता है। आपको मैं कभी दिखाऊंगा आगे जाके कि मैं प्रोसेस किल करूंगा, आगे कंटेनर बंद हो जाएगा, मैं कंटेनर को ऑफ करूंगा, प्रोसेस चल जाएगा। तो चीज ये कि कंटेनर एक प्रोसेस के तौर पर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चल रहा होता है, तो ये बहुत लाइट वेट होता है। अच्छा, उसके बाद और इसी तरह फिर मैंने यहाँ पर अगर किसी और को सेटअप करना है, एक और ऑपरेटिंग यानी कि कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम सेटअप करना है, मैं वहां पर वो ऑपरेटिंग सिस्टम सेटअप कर सकता हूँ, उसकी पैकेजेस लाइब्रेरीज यहाँ पर इंस्टॉल करूंगा। लेकिन ये इतने लाइट वेट होते हैं कि आपको यहाँ से गेट करना है, क्लाउड से अपना इमेज पुल करना है, उनको क्रिएट करना है, एंड इफ यू डोंट नीड इट देन यू कैन डिस्ट्रॉय इट। और इनको बूटिंग टाइम मैंने आपको बताया इसका विद लेस देन 5 सेकेंड्स में कह सकता हूँ मैं, अगर बहुत भी चला जाऊँ ना 5 सेकेंड्स, तो इसका बूटिंग टाइम होगा। आप लोग को अभी ये सब चीजें वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जाम इसका कंपैरिजन था कि प्रोसेसेस नहीं यूज करता, बोर्डिंग टाइम कम होता है, आप इसको क्रिएट करना आसान है, बहुत लाइट वेट कंटेनर्स होते हैं, एप्लीकेशन इस पे आप इंस्टॉल करते हैं, लाइब्रेरीज पैकेजेस जो इंस्टॉल करके आपने अपने एप्लीकेशन को सीधा कंटेनर के ऊपर सेटअप कर देना है। यहीं पर आप उसकी पोर्ट्स भी डिफाइन करेंगे। अच्छा, कंटेनर में एक पोर्ट आपकी कोई 80 के ऊपर चल रहा है, आपका कंटेनर, आप दूसरे कंटेनर को 80 के ऊपर सेटअप करना चाहते हैं, वहां पर आप सेटअप कर देंगे, आपकी ट्रैफिक जो है वो वहां पर चली जाएगी या यहाँ पर चली जाएगी, ये सब कुछ जो है वो आप कंटेनर्स के थ्रू इजीली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस, इसकी जो डेफिनेशन यहाँ पर जो एक मैंने स्लाइड क्रिएट की हुई वहां पर भी यही चीजें डिफाइन की हुई हैं कि यहाँ पर आपके पास जो कंटेनराइज के अंदर या इन वर्चुअल मशीन के अंदर आपको हर वर्चुअल मशीन अलग क्रिएट करनी पड़ती है। यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म रहता है डॉकर का, उसके ऊपर आपकी एक एप्लीकेशन, 2 3 4 5 जितनी मर्जी आपको एप्लीकेशन चलानी है वो चला सकते हैं। और इनकी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम, अच्छा एक और चीज है जो कि शायद आप लोगों को कंफ्यूज कर रही हो कि इस डायग्राम में, मैं भी बार बार ये सोच रहा था कि आप लोग सोच रहे हो कि यार इसमें डिफरेंस कहाँ आया, मैंने तो यहाँ पर ब्लॉक्स उतने बनाए जहाँ पर इतने बनाए हैं।
आप लोग शायद किसी के माइंड में आया हो कि ब्लॉक्स तो उतने ही है। एक बात याद रखना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर आप वर्चुअल मशीन को अंदर उसको रन नहीं कर सकते। यहाँ पर आप कंटेनर विदाउट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम भी रन कर सकते हो। लाइक कि आपकी एक एप्लीकेशन है जो कि पाइथन के ऊपर चलती है। आप क्या करोगे, पाइथन का एक इमेज गेट करोगे फ्रॉम योर गेट डॉकर हब। आप पाइथन के ऊपर बने बनाए पाइथन के एक पैकेज के ऊपर, बने बनाए पाइथन के एक इमेज के ऊपर अपना कंटेनर चला लोगे। यू डोंट नीड एनी स्पेसिफिक और एनी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये किसी किसी केस में ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है। अगर आपको नोड का बना बनाया चाहिए, नोड का मिल जाएगा। आपको जावा का चाहिए, जावा का पैकेज मिल जाएगा, यानी कि इमेज मिल जाएगा। आपको जिस लैंग्वेज का चाहिए, आपको बनी बनाई वर्डप्रेस चाहिए, आपको बनी बनाई HTML CSS की वेबसाइट चाहिए, आपको इन्वायरमेंट चाहिए, अपाची चाहिए, एनजीएक्स चाहिए, आपको सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा विदाउट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। वो सब कुछ आपका डॉकर के ऊपर चल रहा होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आता है, क्योंकि वो मैं शायद मिक्स करके आ जाता। मैंने कहा आपको ब्लॉक्स उतने ही हैं, लेकिन मुझे एकदम ये इस डायग्राम को देख के ज़हन में आ गया कि जरूरी नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की हर जगह पे जरूरत हो। अगर हमें अपनी एप्लीकेशन बने बनाए एनजीएक्स के ऊपर चलानी, इमीडिएटली विद इन 5 सेकंड आप अपनी वेबसाइट रेडी करो, जो कि हम आगे जाके करेंगे। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, कंटेनर्स क्या होते हैं? कंटेनर्स आर द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द ऐप लेयर दैट द पैकेज कोड एंड डिपेंडेंसीज टुगेदर। हर चीज है कि कंटेनर के अंदर होती है, सब कुछ एक चीज के साथ पैकेज कर दिया जाता है। और मल्टीपल कंटेनर्स कैन रन ऑन द सेम मशीन एंड शेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल विद द अदर कंटेनर्स, ईच रनिंग इज आइसोलेटेड प्रोसेस। मैंने आपको बताया हर कोई एक दूसरे से आइसोलेटेड होता है, उसका एक दूसरे को नहीं पता चलता। और बहुत ही कम जो है वो स्पेस, बहुत कम मेमोरी वो जो है कंज्यूम करता है होस्ट मशीन की। इसके बाद वर्चुअल मशीन्स क्या होती है? वर्चुअल मशीन्स जो है एब्स्ट्रैक्शन है फिजिकल हार्डवेयर जो कि यूज होता है टर्निंग वन सर्वर इनटू द मैनी सर्वर्स। एक सर्वर को मल्टीपल सर्वर्स में तोड़ने के लिए यूज होता है। एक एग्जांपल मैं इसमें यहाँ पर दूंगा कि वर्चुअल मशीन की अपनी जगह एक वर्थ जरूर है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, क्लाउड कंप्यूटिंग में जिन्होंने AWS, GCP या एज़्योर के ऊपर या अलीबाबा किसी के ऊपर भी काम किया हुआ है, वहां पर आपको, आपने सुना होगा यार हम 5 मिनट में एक सर्वर रेडी कर लेते हैं। तो सर्वर कोई हार्ड आपको एक्चुअल में AWS कोई फिजिकल सर्वर नहीं दे देता। यानी कि आप ले सकते हैं, वहां पर एक फीचर अवेलेबल है जिससे ले सकते हैं, लेकिन आपको अगर आप कोई EC2 इंस्टेंस या कोई सर्वर चलाते हैं किसी भी क्लाउड के ऊपर, तो आपको सर्वर नहीं मिल जाता। AWS ने क्या किया हुआ है? AWS ने अपनी वर्चुअलाइजेशन सेटअप किस तरह से की हुई है, हाइपरवाइजर्स इस तरह से सेटअप किए हुए हैं कि जो एक हार्डवेयर को मल्टीपल यानी छोटे सर्वर्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, वो मैं उस टेक्नोलॉजी में नहीं जा रहा, इट्स अ सेपरेट टॉपिक जो कि, तो इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपको ये किसी के माइंड में अगर है कि आप जब EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो उसका कोई आपको सेपरेट कोई EC2 इंस्टेंस या सर्वर मिल जाता है किसी डाटा सेंटर के अंदर, तो ऐसा हरगिज नहीं है। AWS भी अपने रिसोर्सेज को बचाता है और उसको ब्रेक डाउन करता है इनटू द मल्टीपल सर्वर्स। ठीक है, सो दिस इज द कॉमन थिंग। जी अदील, आपका क्वेश्चन है। अच्छा, जैसा आपने एग्जांपल दी कि AWS में भी वर्चुअलाइजेशन अभी तक चल रही है, मतलब ये लोग भी तो डिफरेंस है कि भाई ऐसे रिसोर्सेज या ऐसे प्रोसेसेस जो आपको परसिस्टेंटली चाहिए, हर टाइम चलते हुए चाहिए, जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप चलाना चाहते हो, और उसमें कोई कंटेनर्स स्मॉल यूनिट्स चलाने के लिए यूज होता है, एप्लीकेशन लेवल के छोटे यूनिट्स चलाने के लिए यूज होता है। आपको अगर पूरे की पूरी मशीन चलानी है तो उसके लिए कंटेनर यूज नहीं करोगे आप। यानी कि आपको एक EC2 इंस्टेंस आप कंटेनर पे नहीं चलाओगे। कंटेनर AWS की अलग एक सर्विस है, ECS के नाम से, इलास्टिक कंटेनर सर्विस। वो इसलिए उन्होंने सेपरेटली बनाई है बिकॉज वेन एवर यू नीड द कंटेनर्स देन यू हैव एन अदर सर्विस। अगर आपको परमानेंटली एक सर्वर, यानी कि बेशक वो हार्डवेयर लेवल पे, एक हार्डवेयर के ऊपर ही बना हुआ है, आपको एक पार्ट दे दिया गया, तो वहां पर अगर आप यूज हो तो वहां पर वर्चुअल मशीन देखो, एक अगर इसकी एग्जांपल इस तरह ले सकते हो, एक बड़े सर्वर को मल्टीपल सर्वर में तोड़ने के लिए या ब्रेक डाउन करने के लिए आप वर्चुअल मशीन यूज करते हो। और एक सर्वर के ऊपर अगर आपने स्मॉल अमाउंट की एप्लीकेशंस होस्ट करनी है, छोटे लेवल के ऊपर आपने एप्लीकेशन यूज होस्ट करनी है, तो उसके लिए आप कंटेनर्स यूज करते हो, अगर इजीएस्ट लैंग्वेज के अंदर इसको एक्सप्लेन किया जाए। क्योंकि ये परसिस्टेंटली यूज जरूर होते हैं, लेकिन ये एज अ प्रोसेस यूज होते हैं। हम किसी भी अपनी EC2 इंस्टेंस को या उसको प्रोसेस के तौर पर, क्योंकि प्रोसेस कभी भी किल हो सकता है या प्रोसेस कभी भी करप्ट हो सकता है, तो इसीलिए ये इतना उस परस्पेक्टिव को देखो, हर चीज की अपनी यूजेज है। उस बड़े पर्सपेक्टिव के अंदर जहां पर हमें एक मशीन की जरूरत है, वहां पर हम लोग वर्चुअल मशीन यूज करते हैं, और जहां पर हमें अपनी एप्लीकेशंस को स्मॉल अमाउंट के ऊपर, अभी आगे जाके हम इसकी स्केलिंग भी पढ़ेंगे कि स्केल कैसे करना है। अभी तो मैंने आप लोग को एक चीज एग्जांपल दी है कि भाई मेरे पास ये एक सर्वर है, और उसके ऊपर एक कंटेनर चल रहा है। अभी आप लोग ये भी तो सोचो कि इसके ऊपर 1 2 5 7 8 10 कंटेनर चल रहे हैं, तो ये सब चल रहे हैं, लेकिन अगर ये हार्डवेयर ही फेल हो गया तो ये सारे कंटेनर तोड़ जाएंगे।
तो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि भाई कैसे मल्टीपल हार्डवेयर के ऊपर मल्टीपल कंटेनर चलाने, वो कॉन्सेप्ट आएगा डॉकर स्वार्म का, और वो कॉन्सेप्ट आएगा क्यूबरनेटिस का। असल क्यूबरनेटिस का पर्पस ही ये था, कंटेनर्स ऑर्केस्ट्रेशन कहते हैं उसको। समझ आई? जी अच्छा, जैसे अभी हम लोग अभी वर्चुअल बॉक्स वगैरह यूज कर रहे हैं, तो अगर हमारे नीड्स के हिसाब से देखा जाए तो हमारे लिए तो कंटेनर जो है बेस्ट होगा। कि हमें यूबंटू पे प्रैक्टिस करनी है तो हम एक कंटेनर बना के उस पर यूबंटू जो है वो डालने हैं, उस पर प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि वो लाइट हाँ वेट भी होगा, हाँ, मतलब लेकिन ना कंसीडरिंग आवर नीड्स। हाँ बिल्कुल, उस लिहाज से ठीक जरूर है, लेकिन आपको जो जुबंटू है ना, आपने यानी कि वो, मैं तो कहता हूँ, जो अगर आपने जल्दी जल्दी यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ पार्ट्स आपने को परफॉर्म करने हैं, टास्क परफॉर्म करने हैं, देन आप उसको कर सकते हो। लेकिन अगर आपको हर टाइम चला के रखना है या आपको एक ऐसी चीज चाहिए, तो फिर उसके लिए आप वर्चुअल मशीन या किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने लैब्स परफॉर्म करनी, देन यू कैन यूज इट।